ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इस बालकांड के मंगलाचरण को बढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन। सभी साधक संत सज्जनों को, उपस्थित श्रोताओं को वंदन। और अब आज के चिंतन को प्रारंभ करते हैं। हम देख रहे थे कि माता पार्वती जी का चरित्र क्या चल रहा है। माता पार्वती जी ने तप किया। तप आधार सृष्टि। इस सृष्टि का आधार तप है। माता पार्वती जी को उपदेश किया गया, कहा गया कि अगर आपको किसी अपने पति को चुनना है, अपने पति का वरण करना है, तो महादेव भगवान शिव जी आपके लिए योग्य है। और वे कृपालु है, दयालु है, परंतु आपको उनकी प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करनी पड़ेगी, तप करना होगा। और इस सृष्टि का आधार तप है। और किसने किसने तप किया है, किस कारण तप किया है, इसका विचार कहा गया। बताया गया कि तप के कारण ही विरंची ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। तप के आधार पर ही भगवान ब्रह्मदेव जी ने इस सृष्टि की रचना की है। तप के आधार पर ही भगवान विष्णु जी इस जगत का पालन करते हैं। और तप के आधार पर ही शिव जी इस जगत का संहार कर पाते हैं। इसीलिए भवानी तुम तप करो। तो माता पार्वती जी ने तपश्चर्या कैसे की, उसका वर्णन आया। अन्न का जो ग्रहण है वो कम करते 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 केवल उन्होंने पत्ते खाना शुरू किया, सूखे पत्ते खाने खाए और तपश्चर्या की। तत्पश्चात पत्तों को भी ना खाया, इसीलिए उनका नाम अपर्णा हुआ। पर्ण माने पत्ता। और कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही परई सुखाई, तीनी हस हस संबत सोई खाई। 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल बेल पत्तों को खाया। उसके बाद पुनि परिहरे सुखानेउ परना, उमा ही नाम तब भयउ अपरना। तत्पश्चात उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, इसीलिए उनका नाम हुआ अपर्णा। यह कथा हमने देखी। आगे क्या हुआ, तो आगे
आकाशवाणी हुई, गगन गिरा और कहा गया कि तुम्हारा जो मनोरथ है वह सफल हो जाएगा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। और जो आकाशवाणी हुई, आकाश से कही गई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। परंतु माता पार्वती जी तप कर रही है, तप का आचरण कर रही है, यह ऋषि मुनियों को पता चला। ऋषि मुनि वहां पर आकर पूछने लगे कि तुम तपश्चर्या क्यों कर रही हो। जब यह बात चल रही थी तो वहां पर भगवान शिव जी के चरित्र के बारे में, भगवान शिव जी के बारे में क्या हुआ वह बता रहे थे। वहां पे कहा गया कि माता सती जी का जो देह है वह तो जलकर नष्ट हुआ, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। शिव पुराण में वर्णन आता है कि माता सती जी ने अपने देह का जो त्याग किया, उसके पश्चात विरह विरह में व्याकुल होकर भगवान शिव जी उनके देह को हाथ में लेकर घूम रहे थे। और वहां पर विष्णु जी आए, उन्होंने कहा, और तब जो माता सती जी का देह है उसका विनाश करके अलग अलग जगह पर रख दिया गया, जहां से जो शक्तिपीठ है वे उत्पन्न हुए। हमारे पूरे भारतवर्ष में जो शक्तिपीठ है, शक्तिमान देवी का जो स्थान है, वे वहां से उत्पन्न हुए, ऐसे शिव पुराण में कथा आती है। उसका अभी विस्तार नहीं करना है। बात चल रही है जब शिव जी के हृदय में विरह उत्पन्न हुआ तो भगवान प्रभु श्री राम जी वहां पर आए और उन्होंने शिव जी से कहा, जो माता सती जी थी वही अब पार्वती जी के रूप में यहां पर प्रकट हुई है। कहा, पार्वती कर जन्म सुनावा। माता पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई और कहा आप उनके पास जाना। पार्वती जी का चरित्र कहा गया। शिव जी ने कहा चलो हम जाएंगे, परीक्षा लेंगे, जाकर देखेंगे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूं, गिरि प्रेरि पठ एहु भवान भवन, दूरी करेहु संदेहु। और उनके पास जाकर अपना जो संदेह है, उनका जो संदेह है उसे दूर करिए। अब बात आगे हुई ऐसे देख रहे हैं। 77वां जो दोहा है उसके पश्चात जो चौपाई आई है उसे 78वें दोहे तक एक साथ पढ़ते हैं। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी, के ही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु की न कहु, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसहु सुनि हमारी जड़ताई, मनु हठ परा न सुन इसी खावा, चहत बारी पर भीति उड़ावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चहि उड़ाना, देखहु मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ की सुगेह, सियावर रामचंद्र की जय। ऋषि मुनि माता पार्वती जी के पास चले गए और उन्होंने देखा मूर्तिमन्न तपस्या, तपश्चर्या ने अगर कोई रूप धारण किया तो जैसा रूप होगा वैसे माता पार्वती जी का रूप था। उनकी तपश्चर्या को देखकर ऋषि मुनियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे जगत जननी, हे माता पार्वती, आप तपश्चर्या क्यों कर रही हो? कि हे अवराधो का तुम चाहो, तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाह रही हो?
है ना। विचार कीजिए, ऋषि मुनिया उम्र में, आयु में बड़े हैं और देख रहे कोई एक सुकुमार बालिका, बालक, कुमारी है, क्योंकि उम्र में वो कम है, वो तपश्चर्या कर रही है। आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा, आराधना तपश्चर्या क्यों कर रही है, किसके प्राप्ति के लिए कर रही हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, देखो, आपसे कहने में मेरा मन सकुचाता है, संकोच हो रहा है, क्योंकि आप मेरी मूर्खता पर हंसेंगे, परंतु आपने पूछा है इसलिए मैं कह देती हूं। मैं तपश्चर्या भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए कर रही हूं। और उन्होंने सब कहा, नारद जी ने जो कहा है वह भी कह दिया। नारद जी ने कहा है, आप इनको पति रूप में स्वीकार करना, उनके पति रूप की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करना, तो जो आपके पास, मेरे पास जो अवगुण है वे सद्गुणों में बदल जाएंगे, ऐसे नारद जी ने उपदेश किया है। और नारद जी ने उपदेश किया है तो मैं यहाँ पर आई हूँ और तपश्चर्या कर रही हूँ। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, बिना पंखों के मैं उड़ने का प्रयास कर रही हूँ, मेरे द्वारा यह हो नहीं सकता, फिर भी मेरा मन मानता नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर आकर तपश्चर्या कर रही हूं। मन ने हठ को पकड़ लिया है, वो छूटने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर आकर तपश्चर्या कर रही हूं। यह बात जब ऋषि मुनियों ने सुनी तो वे हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे पगली, नारद जी के उपदेश के कारण किसी का घर बसा है? नारद जी ने जिन्हें जिन्हें उपदेश किया है वे मोक्ष के मार्ग पर चले गए हैं, वे मुक्ति के मार्ग पर चल बसे हैं, उनका कभी घर बसा नहीं, और तुम उनका कहना मानकर तपश्चर्या कर रही हो, यह कैसी बात है? और अगली बात यह है, माता पार्वती जी ऐसे तो कहा नहीं है, पार्वती जी को संबोधित किया है पार्वती के रूप में ही, परंतु हम कह रहे हैं, पार्वती, तुम तपश्चर्या कर रही हो, बात ठीक है, परंतु तुम्हारा जो देह है ना, वो देह गिरि संभव है। तो देह की बात आई, यह तपश्चर्या के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि पर्वत कैसा है? पर्वत जड़ है, जड़ता से पूर्ण है, अचल है, तो कैसे तपश्चर्या होगी? जो आगे जो विचार चल रहा है वह देख रहे हैं, देखते हैं। 78वां जो दोहा है उसके पश्चात जो चौपाई आई है उनको एक साथ पढ़ते हैं। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवनु न देखा आई, चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला, नारद सिखते सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, कनक कपिसु कर पुनि असहाला, नारद सिखत सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सब ही चहकीना, तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली, कहु कवन सुख सब रूपाए, भल भूलि ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विबाही, पुनि अवडेरि मराए निताही, अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाही, सहज एकाकी न के, भवन कबहु किनारी खटाही, सियावर रामचंद्र की जय। माता पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती सुनो, दक्ष सुत न उपदेश नहीं जाई। हमने जो बात कही है माते पार्वती, ठीक से सुनो। माता पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो बात, नारद जी ने जिन्हें जिन्हें उपदेश किया है उनका घर
उजड़ गया है, कभी बसा नहीं है, और तुम विवाह करने की यानी घर बसाने की बात कर रहे हो। हम बताते हैं किनके किनके बारे में क्या क्या हुआ है। कहा दक्ष सुतन उपदेश निनाई, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, और उन्होंने क्या किया, वे घर छोड़कर चले गए, लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। इसीलिए हमने पिछली बार कहा, कथा देखी थी संक्षेप में। दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को निर्माण किया और पुत्रों को कहा अब इस जगत को संभालना, क्योंकि दक्ष का काम वही है। तो वहां पर नारद जी ने उन्हें उपदेश किया, और दक्ष के पुत्रों के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले गए, संसार में रहना नहीं है कहकर। तो नारद जी के उपदेश के कारण किसी का घर नहीं बसा है। और क्या हुआ, और कोई है? कहा चित्रकेतु कर घरु न घाला, चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया था। इतना ही नहीं, कनक कपिशु, कनक कपिशु हिरण्यकशिपु, उसके घर में भी वही हुआ। हिरण्यकशिपु को वर उपदेश दिया था। बाद में हिरण्यकशिपु का जो पुत्र है प्रहलाद, उसे भी उन्होंने उपदेश दिया है, घर बसा नहीं है। जहां पर वे गए हैं उपदेश दिया है, कभी घर बसा नहीं है। घर न बसना, उसका दूसरा अर्थ क्या है? जो पारमार्थिक अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, वो मोक्ष के लिए चले गए, संसार में रहे नहीं, टिके नहीं, और तुम संसार की बात कर रही हो, कैसे हो सकता है? नारद सिखते सुनहि नर नारी, जो स्त्री पुरुष नारद जी की कथा सुनते हैं, उनकी सीख सुनते हैं, वे घर छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। अवश्य हो ही तजु भवनु भिखारी। तो अब बात विचार करना, कोई नारायण नारायण करते हुए दरवाजे पर आए, नारद जी घर आए, तो क्या करना है? अगर लौकिक, देखो बात ऐसी है, अगर लौकिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है तो नारद जी कभी भवन नहीं आएंगे, और भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो नारद जी आए बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसी बात है संतों की। संत वहीं पर जाते हैं जहां पर किसी के हृदय में मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा है और मार्ग नहीं मिल रहा, संत वहीं पर पहुंचते हैं। पहुंचते हैं माने भगवान के द्वारा वहां पर पहुंचाए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब विचार कीजिए, माना माता पार्वती जी का जन्म हिमाचल राज्य जी के घर में हुआ है। वे पूर्व आयु में दक्ष कन्या सती जी थी। उनका भगवान शिव जी के चरणों के प्रति अनुराग था, और हर जन्म में भगवान शिव जी के चरणों के प्रति अनुराग है रहे, ऐसी प्रार्थना उन्होंने की थी। सारी बातें सत्य है, परंतु एक बात ध्यान में रखना, कर्म के कारण, धर्म के कारण, पुरुषार्थ के कारण जो भी प्राप्त हुआ है, उस प्राप्ति के आधार पर साध्य की प्राप्ति होगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। विस्तार पूर्वक बात कह रहे हैं, बात समझना। हमारे पास बुद्धि है ना? आप में से बताओ ऐसा कौन है जिसके पास बुद्धि है नहीं? अगर हाथ ऊपर करे तो झूठी बात है, क्योंकि आपको प्रश्न समझ में आया। सही है ना? ऐसा कौन है जिसके पास बुद्धि नहीं है
और यह कहने के बाद अगर हाथ कोई ऊपर करे तो बात यह हुई कि अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो बुद्धि है, और हाथ ऊपर न करे तो भी बात सही है। तात्पर्य यह है सबके पास बुद्धि होती है, अकल है सबके पास, और यह तो विश्वास के साथ कह सकते हैं अकल है इसलिए यहां पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं। परंतु हमारी बात आगे है, सबके पास बुद्धि है परंतु सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी बात क्यों? क्योंकि मार्ग दिखाने वाले भगवान या मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और नारद जी माने सारे संत, जहां जहां पर कोई मुमुक्षु है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करने वाला है, वहां पर वे पहुंच ही जाते हैं। वही विचार व्यंग्यार्थ से यहां पे कहा गया है। लक्षित यही किया गया कि अगर आपके हृदय में मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा है तो नारद जी वहां पर पहुंच ही जाएंगे। और जो कोई नर हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी कोई हो, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तज भवन भिखारी। वे गेह को छोड़कर, गेह का माने घर को छोड़कर भिक्षाटन के लिए चले जाएंगे, संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे, सन्यासी बनकर तपश्चर्या के लिए चले जाएंगे। मन कपटी तन सज्जन चेना, आप सरिस सब ही चहकीना। उनके पीछे मत जाना। वे कैसे है? मन कपटी तन सज्जन चिन्ह, उनके मन में कपट है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, जटा धारण की है, सन्यासी वेश है, भगवान का नाम जपते हैं, गले में तुलसी की माला है, भगवान का नाम गाते हुए चलते हैं, वीणा है, और गाना गाते गाते कीर्तन करते करते चलते हैं, सारे सज्जनों के चिन्ह है। परंतु गलती मत करना, ये सारे चिन्ह कैसे हैं? सज्जनों के हैं पर मन में कपट है। वे सबको अपनी तरह बनाना चाहते हैं, घर छोड़कर घूमते रहो। और क्या? इसी के कारण उनके वचनों के ऊपर विश्वास करके तुम कैसा वर चाहती हो, किसके प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हो? शिवजी के प्राप्ति के लिए? ये क्या बात है? सुनो पार्वती, सुनो कैसे है। तुम चाहु पति सहज उदासा, तुम जिसको पति रूप में चाहती हो, जिसके प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हो, वो कैसा है? स्वभाव से ही उदासीन है। विचार करो, बैठे रहेंगे, आप कहो नमक लेकर आना है, सुनेंगे नहीं। चीनी खत्म हो गई है, दाल खत्म हुई है, कहो वे उदासीन बैठे रहेंगे। अगर आपको लगेगा आपका प्रयास, आपके कष्ट कम हो गए हैं, वैसी बात नहीं है। देखो, सांसारिक दृष्टि से देखते, आपको घर में कैसी व्यक्ति चाहिए जिसको हर रोज कोई अलग खाना खाने की इच्छा है, या हर रोज एक ही खाना दिया तो भी चलेगा? विचार करके देखिए। हर रोज अलग खाना खाने वाले व्यक्ति को आप घर में चाहते हो, या हर रोज एक ही खाना खाने वाले व्यक्ति को? हर रोज एक ही खाना, दाल चावल, दाल चावल, एक दिन मूंग की दाल, एक दिन तूर की दाल, उड़द की दाल, दाल बदलती जाएगी, परंतु दाल चावल यही खाना कोई खा रहा है। खिचड़ी, बस खिचड़ी ही खाए जा रहे, चलेगा?
विचार करके देखिए, आप भी परेशान हो जाएंगे। अरे एक ही खाना हर रोज बना रहे, इनके लिए बना रहे इसलिए मुझे भी खाना पड़ रहा है। आप कोई अलग खाना खाने की इच्छा कर रही हो, परंतु खत्म कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा? क्या ऐसे चाहिए पार्वती तुम्हारे घर में तुम्हारे पति? उदासीन बैठे रहेंगे, आप उनसे कहो कुछ लेकर आओ, वो कहेंगे क्यों लाना है, मुझे तो कोई खाने की इच्छा नहीं है। और आगे इतना ही नहीं, निर्लज्ज है। लज्जा नाम की कोई चीज नहीं। लोग क्या कहेंगे ऐसे विचार करके कोई काम करे? कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसा विचार करके कोई वर्तन करे, बदलाव लाए, वैसे भी नहीं है। और क्या है, कुबेसा, उनका वेश भी देखो, कोई मलमल का वस्त्र है, सूती वस्त्र है, रेशम का वस्त्र है, ऐसी बात नहीं है। गज चर्म, हाथी का चमड़ा कभी पहन लिया है, कभी व्याघ्र चर्म है, शेर का है, बाघ का है, हिरण का चमड़ा पहना हुआ है, ऐसे घूमेंगे। कपाली, गले में माला धारण की है, परंतु कैसी माला है? नर कपाली, मनुष्य के हड्डियों की, अपने जो कपाल रहते हैं उनकी माला धारण की है। नर कपालों की माला पहनने वाले हैं। कुलहीन है, उनके कुल का पता ही नहीं, माता पिता कौन है, उनके पूर्वज कौन थे, किसी को पता नहीं है। और अगेह, उनका कोई घर नहीं है। दिगंबर है, दिक अंबरम यस्य, दिशा जो है ना, दिशाएं ही जिसके लिए वस्त्र हो गए हैं, यानी नंगे घूमते हैं कभी कभी। ब्याली, ब्याल माने सर्प, व्यालिन, व्यालिन इस शब्द का ही रूपांतर हुआ व्याली। सर्प धारण किए हुए शरीर पर, यहां वहां सारे सांप घूमते रहते हैं, गले में है, हाथ में है, कमर पर है, मस्तक पर कभी है। क्या ऐसा पति तुम्हें चाहिए? बताओ, कव न कहो सुख असबर उपाय। ऐसा वर तुम्हें मिले तो सुख कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। नारद जी के बहकावे में आकर तुम थक गई हो, उनके बहकावे में मत आना। पंच कहे सिंह सती विबाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। शिवजी ने सती जी से विवाह किया, परंतु उसका त्याग किया और मरवा डाला। ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया। ऐसी अपनी अवस्था करना चाहती हो तुम? हाँ पार्वती, बात सुनो हमारी, ऐसी बात कोई होती नहीं है। शिव जी को तो कोई चिंता नहीं है। अगर आपको लगेगा कि तुम दुखी हो इसीलिए वे कुछ करेंगे, शिव जी कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। शिव जी को तो कोई चिंता नहीं है, भीख मांगकर खा लेंगे। जहां मिले वहां पर लेटकर सुख से सो जाएंगे। और ऐसे स्वभाव से जो अकेला रहने वाला है, उसके घर जाने से, उसके घर में उसको पति रूप में स्वीकार करने से क्या तुम्हारा भला होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे व्यक्ति के घर में स्त्रियां टिक नहीं सकती है। ऐसी घर में स्त्रियां टिक नहीं सकती है। यह उपदेश पुरुषों के लिए है। अगर इसमें से कोई भी गुण तुम्हारे पास है तो विचार करना कैसे रहना है। क्योंकि ये सारा जो वर्णन है ना, फिर से बात वहीं पर आती है, विस्तार धीरे धीरे देखेंगे।
ये सारे जो लक्षण बताए हैं वे लौकिक नहीं है, अलौकिक है। इसका व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ जो है वही देखना है। अगर लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में हैं तो उसका घर बस नहीं सकता। और अगर पारमार्थिक दृष्टि से यह सारे गुण किसके पास है तो उसका घर बिना बसे रह नहीं सकता, माने उसे मोक्ष मिले बिना रह नहीं सकता। माता पार्वती जी को सारा उपदेश कर रहे थे। उन्होंने कहा, पार्वती जी परंतु बुरा मत मानना, दुखी मत होना। नारद जी के बहकावे में आकर तुमने तपश्चर्या की है, यह सारा जो है होने दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए हमने कोई व्यक्ति को ढूंढ लिया है, वर ढूंढ लिया है, हमें पता है ना। कह रहे हैं, देखो आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम करु बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुलीला, गावहि बेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाउ बियानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहेहु गिरि भवतनु एहा, हठन छूट छूटे बरु देहा। कनकउ पुनि पशान ते होई, जारेउ सहजुन परिहर सोई। नारद बचनन नारद बचनन में परिहरऊ, बसउ भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीतन जेहि, सपनेहु सुगमन सुख सिधि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि 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 सन, सन तेहि सन तेहि काम। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णन किया, ऋषि मुनि कहने लगे, पार्वती तुम बात सुनो, हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है? कहा, हमारा कहना मानो, तुम्हारे लिए हमने जो वर विचारा है, ढूंढा है, वह बड़ा सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है, सुलील है, सुशील है। कौन है? जिसका यश और जिसकी लीलाओं का वर्णन वेद करते हैं वो है। कौन है? कहा, जो दोषों से रहित है, गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है, वैकुंठपुरी में रहने वाले जो भगवान विष्णु जी है, वह तुम्हारे लिए अच्छे पति है, अच्छा वर है, तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है हमने। उनसे आपको हम मिला देंगे, आप उससे उनसे विवाह कर लेना। यह बात सुनकर सुनत बिहसी कह बचन भवानी, हंसकर भवानी माता पार्वती जी ने बात कही, सत्य कहे उगिर भवनत एतनु एहा। आपने बात सही कही है, योग्य कही है। यह जो शरीर है, यह शरीर कहां से उत्पन्न हुआ है? पर्वत से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, माना। पर्वत का एक गुण क्या है? जड़ता है, माना। परंतु पर्वत का दूसरा एक गुण है अचलता, अकंप। पर्वत कभी हिलता नहीं है, चलता नहीं है, जहां का वहां रहता है। हठ, स्थिर रहना, एक उसका गुणधर्म है। हटन छूट छूटे बरु देहा। इसीलिए बात सुनो, यह देह छूट जाएगा परंतु हठ नहीं। शरीर भले ही छूट जाए परंतु भगवान शिव जी की प्राप्ति का यह साहस है, यह जो तपश्चर्या है, वह तपश्चर्या मेरे द्वारा छूट नहीं सकती। उनकी प्राप्ति किए बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। चाहे यह देह छूट जाए, चला जाए, अगले देह में फिर से वही से तपश्चर्या, वही कर्म, वही प्रार्थना, वही अनुराग, वही मैं करती रहूंगी। क्योंकि यह देह किसका है? यह देह पर्वत से बना हुआ है।
और एक बात सुनो, सोना पत्थर से उत्पन्न होता है। पत्थर से क्या उत्पन्न होता है? पर्वत में सोना मिलता है ना? पर्वत में से, आप जमीन में से, पर्वत से सोना निकालते हो। सोने को आग में जलाने के बाद क्या होता है? आग में जलाने के बाद सोना पिघल जाता है, परंतु सोना अपने सोनेपन को छोड़ नहीं सकता, छोड़ता नहीं है। स्वर्णत्व को कभी वो छोड़ नहीं सकता, वह अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता। वैसे ही पत्थर से जैसे स्वर्ण उत्पन्न होता है, वैसे ही पर्वत से मेरी उत्पत्ति हुई है, पर्वत से मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे अपने हट को कैसे छोड़ सकती हूँ? छूट नहीं सकती। और एक बात कहना, नारद जी के वचनों को मैं छोड़ नहीं सकती। उन्होंने जो कहा है, चाहे घर बसे या उजड़े, कोई भी बात होने दो, उसकी मुझे परवाह नहीं है। घर बस जाए या घर उजड़ जाए, ना मैं डरती हूं, ना उसके प्रति मेरा अनुराग है। मुझे एक ही बात सत्य पता है, और वो क्या है? कहा, गुरु के बचन प्रतीत न जे ही, सपने हूं सुगम न सुख सिधि ते ही। जिनका गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, सपने हूं सुख नाही, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि ते ही। उनको सुख और सिद्धि सपने में भी प्राप्त नहीं होती। नारद जी मेरे गुरु है, उनके वचनों पर मेरा पूरा विश्वास है। बस एक ही बात मुझे पता है, गुरु के वचन, गुरु जी के वचनों में मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि विश्वास न करने का फल मैंने चखा है, और उसी के कारण यह देह मिला है। देखो कैसा बदलाव आया है। सती के जन्म में क्या माता सती जी ने नहीं कर सुनी थी राम जी की कथा? राम कथा सुनी थी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। देखा हमने, शिव जी अगस्त्य जी के पास चले गए, वहां पे राम कथा हुई। वो राम कथा सती जी ने सुनी। बाद में शिव जी के पास उनका प्रश्नोत्तर हुआ, परंतु फिर भी विश्वास नहीं था, संदेह हृदय में था, इसीलिए विश्वास नहीं किया। परीक्षा लेने गई और फेल हो गई। संशय के कारण मेरी यह अधोगति हुई थी। अब मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगी। मेरा गुरु के वचनों में विश्वास है। बात विश्वास जो कहते हैं ना, विश्वास, श्रद्धा, बात यही है। चाहे मुझे उनका उपदेश समझ में न आए, उनके उपदेश के पीछे क्या तर्क है वह अभी समझ में न आए, परंतु उनका कहा मानने पर उनके द्वारा कहा गया फल मिलेगा, यह मेरा विश्वास है, यह मेरी श्रद्धा है, और वो मैं कभी छोड़ नहीं सकती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। ठीक है, माना महादेव जी अवगुणों के भवन है, विष्णु समस्त गुणों के धाम है, परंतु वही तर्क मैं आपको बताती हूं। अगर मेरा देह पर्वत से उत्पन्न हुआ है और बुद्धि जड़ है, तो जैसी जिसकी प्रीति वैसे उसका अनुराग। जिसका मन जहां पे रम गया, उसी से तो उसका काम है। यदेव रोचते यस्मै भवेत् तत्तस्य सुंदरम। सुंदर क्या है? आप सारे बड़े हैं, ज्येष्ठ है, आपको पता है। बताओ सुंदर क्या है? सुंदरता का एक लक्षण बताया गया, किमप्यस्ति पृथिव्यां व्या सुंदरम वाप्य सुंदरम, यदेव रोचते यस्मै भवेत् तत्तस्य सुंदरम। आप बताओ, इस जगत में ऐसी कोई वस्तु है जो सुंदर है और कोई असुंदर है, यानी सुंदर नहीं है? अगर आपको हो विष, जहर, तो ऐसी बात नहीं है।
सर्पों को तो वो प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसके कारण ही तो वे जी रहे हैं, शिकार कर पाते हैं, अन्न को प्राप्त कर सकते हैं। कहो मदिरा, दारू यानी वारुणी, तो राक्षसों को वो प्रिय है। अमृत देवताओं को प्रिय है। यदेव रोचते, कोई असुंदर ऐसी वस्तु है ही नहीं। यदेव रोचते यस्मै भवे तत्तस्मिन् सुंदरम, जिसे जो वस्तु पसंद आती है वह वस्तु से सुंदर ही दिखाई देती है। हाँ, ऐसी बात है। और एक बात सुनो, अगर आप मुनिवर, अगर आप पहले मिलते, यानी नारद जी के पहले मिलते थे, तो मैं आपकी बात सुनती थी, सिर माथे पर रखती थी। परंतु मैंने यह जन्म जो है भगवान शिव जी के लिए हार चुकी हूं। अब उनके प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रही हूं। अब मैं जन्म संभुत हारा, को गुण दोष न कहे बिचारा। और जब यह मेरे मन ने निश्चय किया ही है कि भगवान शिव जी की ही प्राप्ति करनी है, तो गुण दोषों का विचार क्यों करें? अब मुंह लौटाकर घूमना नहीं है, वापस लौटना नहीं है। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। अगर आपके हृदय में हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, पार्वती जी ऋषि मुनियों से कह रही है, मानो ऐसे कह रही है कि आपको मेरा विवाह करा के कोई धन संपत्ति पानी हो। ऐसी बात नहीं है। परंतु माता पार्वती जी कह रही है, अच्छा अगर आपको विवाह की बातचीत ही करनी है तो कौतुकी अन आ लसुना ही बर कन्या अनेक जग माही। अनेक वर कन्याएं हैं जगत में, उनके पास चले जाओ। जन्म कोटि लगी लगर रगर हमारी, परंतु एक बात सुन लेना, जन्म कोटि चाहे कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक यही बात रहेगी। क्या? बरऊ शंभु न तऊ रहूं कुआरी। एक तो शिव जी को वर के रूप में, पति के रूप में प्राप्त करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। अब विशेष बात देखो, यही प्रार्थना किसने की थी? माता पार्वती जी की ही माता मैना ने। उन्होंने क्या कहा? देखो, कान खोलकर सुन लेना। वो हिमाचल राज्य से कह रही थी, मेरी पुत्री का विवाह अच्छे घर में, अच्छे कुल में, अच्छे लड़के को देख कर कराना, नहीं तो वो कुंवारी रह जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। माता ने प्रार्थना क्या की है? अच्छा कुल देखना, अच्छा घर देखना, नहीं तो वो कुमारी रह जाएगी, चल जाएगा। माता पार्वती जी भी वही कह रही है, होगा विवाह तो शिव जी से होगा, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। तजऊ न नारद का उपदेश, नारद जी का कहा मैं कभी भी छोड़ूंगी नहीं उस उपदेश को। आप कहे सत बार महेशु, स्वयं शिव जी को 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को छोड़ूंगी नहीं। आप कही 100 बार महेशु, स्वयं शिव जी आकर मुझे 100 बार भी कहे मेरे साथ विवाह की बात छोड़ दो, उपदेश को छोड़ दो, मेरा कहा मानो, नहीं। एक बार अब नारद जी ने कह दिया है तो वह मेरे लिए सत्य है, अब वह बात मैं छोड़ूंगी नहीं। और माता पार्वती जी ने फिर से कहा, मैं पापरौ कहे जगदम्बा, तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कही, एक बात गुरुजनों से किया कहा, एक बात सुन लेना, यह मेरा हठ है, यह मेरा निश्चय है। अब बहुत देर हो चुकी है, विलंब हो गया है।
यह सारा जो हमारा संवाद हुआ उसमें समय चला गया है मेरी तपश्चर्या का। अब आप अपने अपने घर लौट जाइए, मुझे तपश्चर्या का आरंभ करने दीजिए। यह बात जब सुनी तो शिवजी में माता पार्वती जी का ऐसा जो प्रेम देखा, तो देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। परीक्षा ही तो थी, विश्वास कैसा है, अढ़ल विश्वास है या नहीं। बस ऋषि मुनि जान गए, बस यही है, बस यही एक है जो भगवान शिव जी की प्राप्ति कर सकती है, भगवान शिव जी को वर के रूप में प्राप्त कर सकती है। और उन्होंने कहा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु, सियावर रामचंद्र की जय। तुम ही जगत जननी भवानी हो, तुम ही हमारी माता हो, भगवान महादेव जी पिता है, वे भगवान है, आप जगदम्बा माया हो। ऐसे कहकर मुनि जी ने पार्वती जी के चरणों में सिर नवाया और चल गए, चले। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। यही बात है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, आगे की कथा सुननी है। उसके पूर्व जो एक बात हुई उसको ठीक से एक बार देखते हैं। जब परीक्षा चल रही थी, जब विचार चल रहा था, तो जो भी लक्षण बताए ना, व्यंग्यार्थ का हम विचार कर रहे थे, तो क्या बताए देखो। कहा, आप किनके प्राप्ति की प्रार्थना कर रही हो, प्रयास कर रही हो। शिव जी के लक्षण क्या बताए। कहा, उदास है, जो स्वभाव से ही उदासीन है। हमने देखा नारद जी ने भी वर्णन वैसे ही किया था, वे उदासीन है। उत आसीन, उदासीन माने उत माने ऊपर, आसीन स्थित, बैठे हुए हैं। सुख दुख के द्वंद्व के ऊपर वे चले गए हैं, बैठे हुए हैं। उन्हें ना सुख से फर्क पड़ता है ना दुख से, वे शांत रहेंगे, वे कभी भी दुखी नहीं होते, शांत रहते हैं। और कहा, निर्गुण है। निर्गुण माने गुण रहित है, यानी ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। निर्लज्ज, निलज्ज। अब निर्लज्ज का पारमार्थिक अर्थ क्या है। लज्जा तभी उत्पन्न होती है जब द्वैत का भाव, मुझसे कोई अलग है, यह भाव हो तो लज्जा उत्पन्न होगी। परंतु एक हो जाए तो लज्जा नहीं है। जो एकात्म की भाव पर, अद्वैत के भाव पर स्थिर हुए हैं, निर्लज माने जो अद्वैत के भाव पर स्थिर हुए हैं, वैसे। कहा, कुबेश, कुटिल वेश, अच्छा वेश नहीं है। क्यों। किसका वेश सुवेश है। किसी का भी वेश सुवेश नहीं है, क्योंकि वेश के रूप में धारण क्या किया है। चमड़ा, मांस, अस्थि, चर्म, क्या बिल्कुल अच्छा नहीं है। यही तो घर है। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्, ये 9 द्वारों का घर है, यह शरीर है। अगेह है, भगवान शिव जी कैसे है, अगेह है, माने शरीर में उनकी कोई ममता नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए वे प्रयत्न नहीं करेंगे, वे शरीर भाव के परे चले गए हुए हैं। नर कपालों की माला पहनी हुई है,
अब यह बात कैसी है? नर कपालों की माला का पारमार्थिक अर्थ क्या है? नर कपाल मस्तकों को धारण किया है, माने अहंकार को अपने मुट्ठी में रखा है। सारा जो अहंकार है वह नष्ट हुआ है उनके लिए। आगे कहा अकुल, अकुल माने अजन्मा है, अनंत है। दिगंबर व्याली, दिगंबर है वही जगत में जिन्हें ब्रह्म ही दिखाई देता है वैसे वे है। और ब्याली सांप घूम रहे हैं। अब सांप का अलग अलग अर्थ है। एक सांप का अर्थ है जो ज्ञान की दृष्टि से या लौकिक दृष्टि से हम देखते हैं, सांप माने अहंकार है। सांप माने क्या है? अहंकार। और जो सांप आसानी से शरीर पर खेल रहे हैं, माने उनके ऊपर ऐसा कंट्रोल है, ऐसा नियंत्रण है कि जब आवश्यकता हो तब काम करेंगे, नहीं तो शांति से रहेंगे। हम तो अहंकार की सर्प से विद्ध है, अहंकार के सर्प ने हमने काटा है। भगवान शिव जी वैसे नहीं है। अहंकार पर उनका नियंत्रण है। और दूसरा अर्थ योग की दृष्टि से देखे तो जो सांप है वह कुंडलिनी का प्रतीक है। ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, जो सांप बताए गए हैं। तो माने कुंडलिनी जागृत हुई है और वे परे चले गए हैं, योग के मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं। वैसे भगवान शिव जी हैं। और यह सारा लक्ष्यार्थ माता पार्वती जी ने जान लिया, इसीलिए उन्होंने कहा उनके प्राप्ति किए बिना मैं रह नहीं सकती। ऋषि मुनियों को बड़ा आनंद हुआ। और क्या हुआ तो आगे क्या बात हुई, 81वें दोहे के आगे पढ़ रहे हैं। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याए बहुरि सप्तर्षि शिव पहि जाई कथा उमा के सकल सुनाई भये मगन शिव सुनत सनेहा हर्षि सप्तर्षि गवने गेहा मनु थिर करि तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना तारकु असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला तेहि सब लोक लोकपति जीते भये देव सुख संपति रीते अजर अमर सो जीति न जाई हारे सुर करि विविध लराई तब बिरंचि सन जाई पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे सब सन कहा बुझाई विधि धनुजन निधन तब होई शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतैर न सोई सियावर रामचंद्र की जय। अब बात ऐसे हुई, मुनि जो थे, मुनि कहां पर चले गए? मुनियों ने हिमवान जी को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके वे उन्हें घर ले आए। क्योंकि पहले ही कहा था, आकाशवाणी हुई थी और तब माता पार्वती जी को कहा गया था, अब जब तुम्हारे पिता तुम्हें घर ले जाकर आने के लिए आएंगे तब उनके साथ तुम लौटकर घर चली जाना। सप्तर्षियों ने क्या किया? मुनियों ने जाकर हिमवान, सप्तर्षियों ने नहीं, जो मुनि जन पार्वती जी को मिलने के लिए आए थे वे हिमवान जी के पास गए और पर्वतराज हिमाचल राज से कहा, जाओ माता पार्वती जी को घर ले आओ।
हिमाचल राज माता पार्वती जी जहाँ पर जब तप तपश्चर्या कर रही थी, तप कर रही थी, वहां पर आए, पार्वती जी को सुनाया, कहा, और पार्वती जी हिमाचल राज जी के साथ, पर्वतराज जी के साथ घर लौट आई, अपने पिता के साथ घर लौट आई। तब सप्तर्षि जो थे वे शिव जी के पास चले गए, और सप्तर्षियों ने माता पार्वती जी का जो ये चरित्र था वह सुनाया। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हुए। सुनत सनेहा, उनको पता चल गया यही है। और सप्तर्षि प्रसन्न होकर हर्ष सप्तर्षि गवने गेहा, अपने घर ब्रह्मलोक में चले गए। अब यह सारी बात हुई, जो पजल के पीसेस रहते हैं ना, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही हुआ। शिव जी से कहा गया था तुम स्वयं, रघुनाथ जी ने कहा था तुम उनकी परीक्षा लेना, देखना कैसी प्रीति है तुम्हारे प्रति उनकी। जब ऋषि मुनियों ने, सप्तर्षियों ने माता पार्वती जी का चरित्र सुनाया, यह बात कही, माता पार्वती जी के दृढ़ विश्वास का परिचय दिया, तो शिव जी के हृदय में बात पक्की हो गई, परीक्षा पूर्ण हुई। वे बड़े आनंदित हुए, और मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, तब उन्होंने क्या किया, तुरंत उठकर माता पार्वती जी के पास नहीं गए। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और मन ही मन रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। अब बात आती है, यह सारा क्यों हो रहा है उसकी। तारक असुर भवों ते ही काला, यह सारे योग एक होते हैं ना, तो उसका कारण बस एक ही होता है। तारकासुर नाम का कोई राक्षस वहां पर हुआ था, जिसके भुजाओं में प्रचंड शक्ति थी, बल था, प्रताप था, और वह कर क्या रहा था, अजर अमर सो जीती न जाई, वह अजर था, अमर था, किसी के द्वारा जीता नहीं जा रहा था। कई बार देवताओं के साथ युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और युद्ध में देवताओं को पराजित होना पड़ा, हार कर वे लौट आए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर हाहाकार किया, हे भगवान ब्रह्मदेव जी बचाइए, कोई मार्ग बताइए, बचने का मार्ग बताओ। अब विशेष बात देखना, डूबे हुए को, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाला कौन रहता है, तारक। और यहाँ पे असुर का नाम क्या है, तारका असुर। बचाए हुए को डुबाने वाला तारकासुर, बचे हुए को डुबाने वाला तारकासुर कैसे हो सकता है, परंतु है तारकासुर भय होते ही काला। अब ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, देखो इस दैत्य की तभी मृत्यु होगी जब शिव जी के शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीत ही रनसो, भगवान शिव जी के वीर्य से जब पुत्र की उत्पत्ति होगी, तभी वह उसका पुत्र इसे युद्ध में जीत लेगा। सारे देवताएं कष्ट में पड़ गए, यह बात कैसे होगी। अब देखो, सारी कथाएं है ना, चाहे वो परी कथाएं, फेरी टेल्स हो, या पुराणों की कथाएं। फेरी टेल्स माने जो कल्पित हो, और पुराणों की इतिहास में कही गई कथा माने जो प्रत्यक्ष हुई हो। सारी कथाओं में एक बात तो कॉमन है, क्या, जो भी कोई दुख रहता है, जो भी कोई प्रॉब्लम रहता है, जो भी कोई उलझन रहती है, उसकी सुलझन उलझन से ज्यादा कठिन रहती है। यानी कथाओं में हम सुनते हैं ना,
राजा रानी की कथा है। कोई एक राजपुत्री रहती है, राजकुमार रहता है, राजपुत्री को बचाने के लिए राजकुमार चला जाता है, परंतु राजकुमार को राजपुत्री को बचाना है तो उसका जो उपाय है वो कहां पर है? 7 समंदर पार कोई 7 बेट हैं, उसमें 7 किले हैं, 7 किले में से जो 7वां किला है वहां पर 7 मंजिलें हैं, 7वें मंजिले में 7 कमरे हैं। ऐसे करते करते चली जाती है कथा। उसमें 7वें कमरे में 7 पिंजरे हैं, 7वें पिंजरे में 7 तोते हैं। उसमें से जो 7वां तोता है उसको लेकर आना है, परंतु उसमें जो 6 तोते हैं वे आवाज नहीं करने चाहिए। चली जाती है कथा, कितनी भी लंबी चलाओ चली जाएगी। देवताओं ने भी विचार किया, ब्रह्मा जी कोई उपाय बताते तो कोई आसान तो बताते। शिव जी परम पूर्ण वैराग्य है, उनके जैसा वैराग्य किसके पास नहीं है। और आप कह रहे हो वो किसी पर अनुरक्त हो जाए, उसके साथ विवाह करे और बाद में उनसे जो पुत्र होगा उसके पुत्र के द्वारा, उस पुत्र के हाथों से इस तारकासुर का वध होगा, मृत्यु होगी। असंभव बात है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वैसी बात नहीं है। सुनो, कह रहे थे मोरा का 82वां जो दोहा है उसके आगे सुनते हैं। मोर कहा सुनि करहु उपाई, हो इह ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मह देखा, जनमि जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवा उब बिबाहु बरि आई। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहाई सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झषकेतु। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। सियावर रामचंद्र की जय। बात हुई भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे जब मैंने कोई उपाय बताया है तो कुछ विचार करके ही तो बताया है ना, मेरी बातों पर विश्वास करो। माता सती जी जो थी, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने देह का त्याग किया था ना, वो ही माता पार्वती जी के रूप में हिमवान के पास उत्पन्न हुई है। उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने तपश्चर्या की है भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए। उसकी बात आगे हो गई है, मुझे पता है उनका विवाह होने वाला है। परंतु एक कठिनाई है, अगर तुम सहायता करो, ईश्वर सहायता करे तो वो बात भी हो जाएगी। देवताओं ने पूछा, यही तो बात है ब्रह्मा जी, सारी बातें अच्छी रहती है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बात है, परंतु ये परंतु ही तो प्रॉब्लम करता है ना। एवरीथिंग इज फाइन बट, यह बट आया तो बात समाप्त हुई। एक व्यक्ति ने कहा, देखो अब परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? विवाह में लड़की के पिता अपने वर को ढूंढते हैं, पूछते हैं लड़का कैसा है, तो माता पिता है या पहचान वाले हैं वे कहते हैं नौकरी अच्छी है, आमदनी अच्छी है, घर अच्छा है, माँ बाप अच्छे हैं। क्या है? नौकरी अच्छी है, बड़ी नौकरी है, आमदनी अच्छी है, अच्छा खासा कमाता है, घर अच्छा है, बहुत बड़ा है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं,
परंतु परंतु क्या, लड़का गया गुजरा है, तो विवाह कैसे करे? बाकी सारी बातें अच्छी है, परंतु जिसके साथ विवाह करना है वही ऐसा हो तो, यह बट यह है ना, परंतु यही कठिनाई में डालता है, कठिनाई बनाता है। तो कहा क्या है बात बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा बात ऐसी है, सारी बातें पक्की हो गई है, परंतु भगवान शिव जी समाधि में बसे हुए, समाधि लगाए हुए हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या की है, उनकी तपश्चर्या परिपूर्ण हो गई है, परंतु यहां पर शिव जी ने भी समाधि लगाई है। अब उनको जाकर बताए कौन, जगाए कौन? यद्यपि यह एक बात असमंजस है, माने योग्य नहीं है, परंतु एक बात सुनो, एक ही उपाय है। क्या है? तुम एक काम करना, पठवहु काम जाय सिम पाही, कामदेव को शिव जी के पास भेज देना। उनको कहना भगवान शिव जी के हृदय पर अपने बाण चलाए, शिव जी के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, और जब ऐसी बात होगी तब हम आगे जाकर शिव जी के चरणों में सर रख देंगे और उनको सारी बातें कहेंगे, और जबरदस्ती कह रहे करो वा उब विबाहु बरी आई, मैं उनको मना कर माता पार्वती जी से उनका विवाह कराऊंगा। हाँ, ऐसी बातें होती है, मनाना पड़ता है। अभी इसका पारमार्थिक अर्थ, बाकी जो विचार है वो बाद में देखेंगे, परंतु बात ऐसी ही है। अब आप तो उम्र में बड़े हैं, आपको तो अधिक पहचान होगी, अधिक जानकारी होगी, परंतु होता ऐसे है ना, विवाह की बातें चलती है ना, लड़की के लोग लड़के को देखने के लिए आते हैं, लड़के वाले कभी लड़की के पास देखने के लिए चले जाते हैं, लड़के को लड़की पसंद आती है, दोनों माँ बाप जो है समझी एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को एक ना, सबको सब कुछ पसंद आता है, और लड़के से पूछा जाता है क्या कहते हो। अब कठिनाई होती है, ऐसे नहीं है उसको लड़की पसंद नहीं आई है, पसंद आई है, परंतु मुंह से कहे तो फंस जाएगा, इसीलिए संकोच के कारण कह नहीं पाता, तो उसको मनवाना पड़ता है, तब जाकर वो राजी होता है ना। पसंद आई है, पर पसंद आई है कहे तो बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि बाद में सुनना पड़ेगा, जन्म भर मरते दम तक सुनना पड़ेगा। हाँ, है बात ऐसी, क्या सुनना पड़ेगा? तुमने तो मुझे पसंद किया था ना, अब सुनो भुगतो, अस्तु, बात छोड़ दो। परंतु यही तो बताया, उनको पता है, परंतु शिव जी अभी समाधि लगाए हुए हैं, उनको समाधि से बाहर लाना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, अभी समय आ गया है, शादी कर लो, हमारा भला हो जाएगा उसमें। देवता वैसे स्वार्थी ही हैं, देवताओं को बस अपना भला देखना पसंद है। देवता माने ये इंद्र आदि के जो देवताएं हुए। अस्तु, तो बात हुई, यही विधि भले ही देव हित होई, इसी प्रकार से देवताओं का हित हो सकता है, भला हो सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो देवताओं ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो। और देवताओं ने कामदेव को प्रकट किया, बुलाया। कामदेव जी ने मन ही मन कहा, बलि
भली अच्छी बात है, मेरी बलि चढ़ा रहे हो। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। कामदेव जी ने भी मन में विचार किया, शंभु विरोध न कुशल, भगवान शिव जी का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। मोहि बिहसी कहे हुआ समार, उनके साथ विरोध करूंगा तो मैं निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कामदेव जी ने देवताओं से कहा, यह विचार सुनाया, परंतु आगे कह रहे फिर भी यह बात सत्य है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार। किसी पर उपकार करना परम धर्म है, ऐसे वेदों का कहना है। तुम्हारे भलाई के लिए चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे मेरा देह नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम करने के लिए मैं तैयार हूं। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। जिन्होंने दूसरे की कार्य में, दूसरे के भलाई के लिए अपने देह का त्याग किया है, उसका भला ही होता है, ऐसा संत सज्जनों का कहना है। और ऐसा कहकर हाथ में अपना धनुष बाण लेकर कामदेव चले। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। हृदय में उन्होंने ऐसे विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है, होगा ही। और तब उन्होंने क्या किया, जो विचार है अगली बार देखेंगे। आगे जो कथा हुई वह आगे देखेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।